खूब नाम जप करो, भगवत चिंतन करो, ये मत डरो कि मरना है, शरीर छूटना है, बुढ़ापा है, कष्ट है। ये स्वप्न है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। भजन करके जग जाओ विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कुछ नहीं है। जैसे पुरानी पोशाक उतारने में कोई तकलीफ नहीं होती जिसके पास नई पोशाक की व्यवस्था होती है। तो यदि हम भगवान की प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लिए तो फिर इस शरीर से कोई संबंध नहीं रह जाता। जैसे सांप को अपनी पुरानी केचुल पर कोई प्रियता नहीं होती, ऐसे भगवत प्राप्त महात्मा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको शरीर प्रियता नहीं होती। शरीर के दुख सुख आते हैं, अब जैसे पिटाई हो या कष्ट हो, ऐसे होगा, पर उसको इस बात की व्यथा नहीं होगी। इसका भोग है, भोग रहा है, हमें डरना नहीं है। भगवान का अगर आश्रय लियो तो कोई ना कोई रूप रख के, अगर कोई बुढ़ापे में तुम्हारे पास नहीं तो भगवान आ जाएंगे। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में वो संग्रहणी रोग हुआ, बार बार शौच, तो मूर्छित हो गए। बहुत सी शौच होने पर फिर शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती, तो आंख खोल के देखा तो सुगंध, मल में तो दुर्गंध आनी चाहिए, और देखा कि एक नौ किशोर पीतांबर बांधे हुए समुद्र से लंगोटी धोकर के ऐसे फैला रहे। तो पीठ दिखाई दी, तो उनका लाला कौन हो आप? तो जो मुड़े तो देखा, अरे प्रभु। तो कहा प्रभु आप, और वो भी मल भरी लंगोटी धो रहे। तो उनका बाबा तुम्हारा और कोई है क्या? बोले प्रभु आपके सिवा। तो बोले जिनका कोई नहीं होता उनकी हम ही स्वयं सेवा। भगवान के अनंत पार्षद हैं, लेकिन स्वयं भगवान अपने भक्तों की सेवा की। विचार करो, जहां अर्जुन की पादुकाएं हैं वहां भगवान बैठे। रथी की पादुका के पास सारथी का स्थान होता है, और है कौन? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम से वीरंचनतम शरण्य। तो इसलिए हमें लगता है कि भजन किया जाए तो समस्त शोकों का नाश हो जाएगा, समस्त भयों का नाश हो जाएगा, एक आनंद रहेगा। अब मृत्यु से डर लगता है इसलिए क्योंकि हमने यहाँ जो जो प्रियता फैला रखी, मृत्यु सबका हरण कर लेगी, कुछ प्रियता नहीं रहने देगी। और अगर हमने सबकी प्रियता, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बड़ डोरी पहले ही कर लिया है, तो हमारी अटैची तैयार, चलने में कोई परेशानी नहीं। और जाना कहाँ ये भी हमें पता है, अपने प्रभु के पास जाना है, क्योंकि जीवन प्रभु